देखो लिविंग वर्ल्ड, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है इननेट और एक होता है एनिमेट। इन एनिमेट का मतलब होता है लिविंग बायोटिक प्लांट्स में एनिमल्स और माइक्रोब। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो दो तरीके के भी होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो मतलब ह्यूमन के लिए आता है, तो ह्यूमन सुपीरियर। बायोसेंट्रिक मतलब सभी को बराबर ट्रीट करना है। एंथ्रोपोजेनिक हमारी नॉलेज को लिमिट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटी ये है। अर्नेस्ट मेयर 100 साल जिए थे। इनका 100 साइंटिस्ट के नाम में आएगा। इनको ट्रिपल क्राउन दिया गया था, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैडफूड प्राइज फाइट और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी दी गई है। इन्होंने स्पीशी की डेफिनेशन दी गई है, बायोलॉजिकल स्पीशीज के एग्जांपल दिए गई है। ये 5 जुलाई 1904 पे थे, कैम्पटन जर्मनी। अर्नेस्ट वेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 100 सेंचुरी 1953 में ये इन्होंने ज्वाइन किया और रिटायर किया। तो उन्होंने assuming the title Alexandra Agaris प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरेटस। इन्होंने ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड, टेक्सोनॉमी जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टेमिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी की इन्होंने काम करा इन पर। सिंगल हैंडली बोले तो ओरिजिन ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी, ठीक है। इनको ट्रिपल क्राउन दिए गए। फर्स्ट फॉर बाल्जन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रैडफूड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रैडफूड प्राइज। 83 याद कर लो। 83 में 9 जोड़, 83 में 11 जोड़ लो, ये हो गया। 11 में से फिर 5 जोड़ लो, ये हो गया। ये 100 साल में 2004 में मर गए। व्हाट इज लिविंग चीज़ को समझ सकते हैं। व्हाट इज लिविंग वो चीज़ होती है, चलो ठीक है। लिविंग को हम लोग को डिफाइन करना, तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में क्या अंतर होता है। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो 0% नॉन लिविंग में हो और 100% लिविंग में हो। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये आता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। नॉन लिविंग ग्रोथ शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स के ऊपर स्नो आ जाती है, सैंड बोल्डर्स के ऊपर सैंड ड्यून्स के ऊपर आ जाती है। ग्रोथ लिविंग में होती है, हाँ होती है। लिविंग में प्लांट और एनिमल, प्लांट इनफाइनाइट है, एनिमल स्टॉप अप टू अ सर्टेन एज। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में दीज आर एक्सक्लूसिव। ग्रोथ रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन आर एक्सक्लूसिव। ग्रोथ इसमें है आर इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन 100% नॉन लिविंग में होता है, 0% होता है। नहीं, लिविंग भी 100% नहीं होता। 1% में आता है वर्कर, हनी बी और म्यूल। रिप्रोडक्शन से दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशन कम आते हैं तो क्लोन होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। देखो फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन से, यीस्ट हाइड्रा बडिंग से करते हैं। प्लेनेरिया फाइट फ्रॉम 2 जनरेशन और फ्रेगमेंटेशन से, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस। तीसरी चीज़ है मेटाबॉलिज्म। ये रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन दैट अवर इन बॉडी, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ये एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि 0% नॉन लिविंग होता है, हर एक होता है। इन विवो का मतलब इनसाइड होता है, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड होता है। लिविंग रिएक्शन नीदर लिविंग, ये देखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the performing is neither living or non-living. Metabolic in vitro are not living things but
लिविंग रिएक्शंस हेंस सेलुलर, ठीक है, सही बात है। अब चौथी, अब क्या आता है, अब आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है क्योंकि सब में आता है। और फिर एक चीज़ होती है कॉन्शियसनेस, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, तो हम सेंस करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। तो प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। ये जो फोटो पीरियड होता है, ये प्लांट और इफेक्ट्स सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड प्लांट दोनों में करता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, केवल ह्यूमंस में होता है। पेशेंट्स इन कोमा आर कॉल्ड ब्रेन डेड, इसमें और कोई पीएचडी नहीं करनी। तो ये हो गया। अब क्या चीज़ आती है, थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरेक्ट एंड लीड टू इमरजेंस एट हाई लेवल। सेल ऑर्गेनल इंटरेक्ट करे, सेल बनाया, सेल इंटरेक्ट करे टिश्यू बनाया, टिश्यू इंटरेक्ट करे ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन इंटरेक्ट करे ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट करे तो ऑर्गेनिज्म बना। साफ सीधी बात। तो ये सब तो हो गया। अब फिर आता है डेफिनेशन ऑफ लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 मिलियन की होती है। डाइवर्सिटी और द नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी थी। देखो, अब हुआ क्या, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आए, तो ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आए तो दिक्कत क्या है हुई, सबने अपने हिसाब से नाम रख लिया। वी डोंट यूज़ लोकल नेम बिकॉज दे क्रिएट कन्फ्यूजन, वी यूज़ साइंटिफिक नेम गिवन बाय ICBN और ICZN। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, IUZN IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड होते हैं, टू वर्ड होता है। पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पीशीज। जीनस का पहला कैपिटल होता है और इसका पहला स्मॉल होता है। इसके साथ कभी कभी हम लोग ऑथर का नेम भी लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ है, इन दोनों को लैटिन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लैटिन में क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जो लैटिन और लैटिन में इस वजह से करना है क्योंकि डेफ लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमको लिखना है तो ये इटैलिक्स में टाइप करना है, हम लोग खुद से करना है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ऑथर के नेम को वो लैटिनाइज करने का कोई मतलब नहीं है और अंडरलाइन भी नहीं करना, इसको साधारण से इंग्लिश में लिख देना है। मैंगीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस इधर। फिर आती हैं दो चीज़ें, एक, हम किसी ऑर्गेनिज्म को पाया तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी। कैरेक्टराइजेशन या हम लोग इसको कैरेक्टराइजेशन मतलब मैं एक जानवर देखा, उसके ढेर सारे फीचर नोट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कौन है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म according to our own convenience on the basis of easily observable character. Grouping of organism according to our own convenience on the basis of easily observable character. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम करना। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड टेक्सा, ठीक है, प्री डिफाइंड टेक्सा आता है। फिर एक होती है पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ये है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। अगर हम लोगों को मॉडर्न बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑफ सेल, डेवलपमेंट
फंडामेंटल प्रोसेसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर आती है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ले लेते हैं इनमें बीच में, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे एक बुक रखी थी इन्होंने, कार्लोस लीनियस ने। सिस्टमैटिक्स में हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सबको रखते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एवोल्यूशनरी में तो इसमें हम लोग कैरेक्टराइजेशन को इंक्लूड नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, क्यों मैंने लिखा है, सही भी लिखा नहीं पता। देखो फिर आया मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल। सिस्टमैटिक होता है टेक्सोनॉमी प्लस फिर ये एक चीज़ है, इसको यहाँ पे जैसे एनिमल है, एनिमल में स्पीशीज आई लियो टाइगर पार्डूस और कैट, ये दोनों इनकी, इसका जीनस होता है पैंथरा, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डूस। और फेलिस का होता है कैट, कैट का होता है फेलिस। ये दोनों एक फैमिली में आते हैं जिसको कहते हैं फेलिडी, फेलिडी, और एक होती कैनिडी। ये दोनों एक ऑर्डर में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्निवोरा, कार्निवोला, कार्निवोला और प्राइमेट। कार्निवोला और प्राइमेट एक ऑर्डर, एक क्लास में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेमेलिया। मेमेलिया में जैसे एप्स, एम्फीबिया, ये सब भी आते हैं। ये बनाते हैं वर्टिब्रेट्स, फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा ये आता है किंगडम एनिमेलिया में। ऐसे स्पीशीज में सोलेनम, ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंगोना, ये 3 स्पीशीज़ आते हैं इस सोलेनम में। सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूना आते हैं सोलेनेसी में। सोलेनेसी और कॉर्वोलेसी का ऑर्डर होता है पॉलीमोनेल्स, बाकी ऊपर का नहीं पता। और ये लिखा है, ये दोनों रटने होते हैं, रट लो, 2 बार पढ़ लो, बुक से हो जाएगा। उसमें 1-2 चीज़ें लिखनी हैं, देखो ये क्वेश्चन आए, द लोवेस्ट कैटेगरी दैट इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स इज फैमिली। जो फैमिली है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशी। ये कहते हैं ऑर्डर, जनरली ऑर्डर एंड आर अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब एग्रीगेट्स मतलब कम चीज़ें होती रहती हैं, तो ठीक है। देखो एक चीज़ आती है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएं तो कॉमन कैरेक्टर कब होते हैं, जिस स्पीशीज से ऊपर जाएं, स्पीशीज से ऊपर जाएं, स्पीशीज टू कंटिन्यू असर्टिंग फीटर, however multiplied the most and as we go higher from species to kingdom the number of common character decrease होते हैं। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये बात साधारण सी समझ में आती है, पूछो क्यों। जैसे हम लोग इसी का एग्जाम्पल ले लें, मेमेलिया का एग्जाम्पल ले लें। मेमेलिया में एक तो ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन, और एक नीचे जाता है लियो। तो ऊपर से नीचे जाने में कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। मैं और एक बगल में चूहा भी खड़ा है और एक बिल्ली भी खड़ी है, तो कॉमन कैरेक्टर कहाँ है कुछ। कॉमन कैरेक्टर बस यही है कि दोनों में वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और ऑल एनिमल किंगडम में चले जाओ, एनिमल किंगडम में क्या ही कॉमन है, बस वो एनिमल है, यही कॉमन है। इसकी ये वाली टेबल होती है, इसमें डिप्थीरिया, डिप्टेरा और एनाकार्डियेसी याद करना होता है, हो गया।